अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे घर के पकवान। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे, आपके खानों में लज्जत दे। मैं हबीबा और आपके लिए लाई हूँ आलू पालक की तरकारी की रेसिपी। एक यूनिक सी रेसिपी है। अभी आप मिर्च मसाले वाले मेरे घर की तरीके से बनी हुई यूनिक सी रेसिपी है। बड़ी मज़ेदार है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बड़ी मज़ेदार बनती है और गर्मियों में तो इसका खाना बड़ा ज़बरदस्त होता है। शदीद गर्मी के मौसम में आप इसको बना के खाएं। जल्दी झटपट भी तैयार हो जाती है, ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ता और जल्दी जल्दी बेसन की रोटी के साथ इसको खाएं। बड़े मज़ेदार होती है। ट्राई कर चलें, स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 किलो पालक। इसे बारीक काट के वॉश कर लिया है मैंने। आप इसको बारीक काट के वॉश कर लें। इसको 3 पानी से पालक को तक कम से कम 3-4 दफ़ा ज़रूर धोना चाहिए। इसमें मिट्टी होती है, अगर सही से धोया वॉश ना किया जाए तो इसमें जायका ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने काट लिया है पालक को। इसकी तरकारी बनाने के लिए 1 किलो पालक ली है मैंने। अब 1 किलो पालक के बघार के लिए 1 पोथी लहसुन की इसको जवे बारीक काट लिए हैं मैंने। लहसुन के बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं जवे मैंने। 1 पोथी लहसुन की जवे बारीक बारीक काट लिए हैं मैंने। और इसमें टमाटर 1.5 पाव के करीब टमाटर पड़ेंगे इसमें। आप कब भी ले सकती हैं। इसको बारीक बारीक काट लिया मैंने। और आधी प्याली तेल है, कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप इस्तेमाल करें। 10 अदद साबित गोल लाल मिर्च है। मैं इसमें मिर्चें तोड़ के डालते हैं हम। बड़े स्पाइसी तो होते हैं मगर मसाले बहुत ज़्यादा नहीं होते। 1 पाव आलू है। 1 किलो पालक में 1 पाव आलू, इसको चौकोर पीस काट के रख लें। अब ये जो गोल लाल मिर्च थी 2-3 साबित छोड़ के बाकी के छोटे छोटे पीस कर लिए मैंने। नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा ही डालेंगे पालक में। अब कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें आधी प्याली तेल डाल देंगे। आधी प्याली तेल डाला है मैंने और ज़रूरत पड़े तो ऊपर से और डाल देंगे चिकनाई। वैसे मैंने आधी प्याली डाला है। अमूमन तरकारी सब्जियों में तेल ज़्यादा हो तो अच्छी बनती है, रोगन ज़्यादा हो तो अच्छा बनता है। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। अब ये तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन के बारीक चॉप किए हुए जवे डाल देंगे। लहसुन डाल देंगे। 1 पोथी लहसुन आप बारीक चॉप कर लिया है मैंने इसे। छोटी पोथी, बड़ी नहीं, छोटी पोथी लहसुन की, या 7 से 8 अदद लहसुन के जवे बारीक चॉप करके रख लें आप। अब इसको सुनहरे हो जाएं। लहसुन की खुशबू ही इस पालक की तरकारी की सबसे ज़्यादा है। अब इसमें मैंने जो टमाटर काट के रखे थे वो डाल दिए हैं मैंने। लहसुन हो गया था, सुनहरा हो गया था तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मैं पहले डालती हूँ सब्ज़ी तरकारी में कि ताकि ये टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब इसमें जो मिर्चें तोड़ के रखी थी मैंने वो डाल दी हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर जब मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें और बाकी की चीज़ें डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूर, क्योंकि पालक जो है नमकीन होती है तो इसमें नमक कम ही डालना चाहिए। जैसे अमूमन आप खाते हैं उससे कम मिकदार में डालें। टमाटर मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। मसाले का कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। मेल्ट हो गए हैं टमाटर, बिल्कुल भुनने पे आ गए हैं। अब इसमें अब हम ये भुन चुका है, देखिए रोगन ऊपर आ गया है। अब इसमें आलू डाल देंगे। आलू डाल देंगे जो आलू काट धो के रखे थे मैंने। 1 पाव आलू, 1 किलो पालक में 1 पाव आलू डाले हैं मैंने। आलू डाल के इसको अच्छी तरह से चला लें।
देखिए आलू गल गए हैं तकरीबन, ऐसे वो रोगन ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम पालक डाल देंगे। आलू हल्के हल्के से होते हैं, सॉफ्ट हुए हैं, हल्के गले नहीं हैं पूरे, मगर ये कि अब इसमें पालक डाल देंगे। पालक का जो पानी निकलेगा इसी में ही पालक और आलू दोनों इसी पानी में गलेंगे, पानी नहीं डालना पड़ेगा। पालक का पानी, जब पालक श्रिंक होती है तो इसका पानी बहुत सारा निकलता है, इसी में ही गलेगी। आलू भी गलेंगे और पालक भी। सारी पालक मैंने डाल दी है कढ़ाई में और इसको अच्छी तरह से ढककर, इसको पालक डाल के, क्योंकि अभी जब श्रिंक होगी तब ये अंदर नीचे बैठ जाएगी, इसको ढककर रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि जो पानी का इसका पालक का पानी निकले। तो वो थोड़ी हल्की धीमी आंच करके ढक के 2-3 मिनट के लिए रखें इसके। देखें थोड़ा सा पानी आ गया है इसमें, थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है पालक ने, थोड़ी श्रिंक हुई है पालक। इसको हम ढक के रख देंगे। तो अब ये हल्की आंच पे इसको ढक के रखेंगे। इसका पानी देखें, अब पालक ने पानी फुल छोड़ दिया है, यानी बिल्कुल श्रिंक हो गई है पालक। अब इसका पानी तकरीबन, पालक भी गल गई है, आलू भी हो गए हैं। पानी को जलाकर इसका भूनना है, भून लेंगे अब इसको। और ये भुन गई है तरकारी और इसमें जब तेल ऊपर आ गया है तो अब इसमें हम हरी मिर्च डाल के 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे। तैयार है तरकारी। देखें कितनी झटपट तैयार हुई है। किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, 10-15 मिनट में, तकरीबन 20 मिनट में सालन तैयार हो गया है। बड़े मज़ेदार तरकारी होती है, बेसन की रोटी के साथ खाएं। मैंने बेसन की रोटी गरम गरम रोटी पे घी लगा के इसके साथ बनाया है। चावल भी हैं, आप चावल के साथ भी खाएं, बड़े मज़ेदार होती है। मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए और ट्राई करें तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, सेहतमंद चीज़ें खाएं और सेहतमंद रहें, हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें। सब्ज़ियों में बहुत विटामिन्स होते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।